A top journalism award for my colleague Saurabh Shukla, NDTV India. He's been awarded the IPI India Award 2022. Let's listen. जो इस रेड माइक की वजह से है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जब भी आप माइक कैरी करते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैरी करते हैं। तो ये अवार्ड उन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ पर तो थे और वो तमाम कैमरा पर्सन उतनी मेहनत करते हैं हमारे साथ स्टोरी पर। अशोक महाले साहब ने काम किया, अश्विनी मेहरा साहब ने काम किया, पूजा मैम, तमाम कैमरा पर्सन के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए जो हमारी स्टोरी बहुत अच्छा बनाते हैं, उनकी सुपरिंग और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कैमरे के पीछे करते हैं, उन सबके लिए अवार्ड। एनडीटीवी की टीम के लिए अवार्ड, जो जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया है उस दौर में जब बहुत मुश्किल था काम करना और शायद अब भी है। अब बात करेंगे जो स्टोरी जिसके लिए ये अवार्ड मिला है। ये लोग यही कहते हैं, जब यहाँ पे आए तो लोगों ने कहा कि ये बहुत बहादुर हो तुम, जो हेट स्पीचेस दी गई तुमने उनको एक्सपोज कर दिया। हेट स्पीचेस दी गई थी हरिद्वार में, हम सबको याद होगा 2021 में 3 दिन तमाम लोग वहां पर गए, धर्म संसद की गई और वहां पर तमाम बातें बोली गई। हमने उनको एक्सपोज नहीं किया, वो तो बोल ही रहे थे, पब्लिक इवेंट था। हमने एक्सपोज किया उस सिस्टम को, उस पुलिस को जिसको एक्शन लेना चाहिए था, उनको एक्सपोज नहीं किया। वो तो पब्लिकली बोल ही रहे हैं और जब उन पर कोई एक्शन नहीं होता है तो हमने उनको एक्सपोज किया। और शायद जब हम ये बात बोल रहे हैं और बाबा भी बैठे हुए हैं, मेरे पॉलिटिकल लीडर वहां पे चुप बैठे थे, तो थैंक यू सो मच बाबा ऑल्सो। कमिंग बैक टू द स्टोरी, जब आप ऐसी स्टोरीज करने जाते हैं और जब आप पहुंचते हैं तो पहली बात तो आपके एडिटर्स बहुत परेशान होते हैं कि संभल करके जाना मुश्किल बात है। अगर वो सामने वो लोग खुले में अगर ये कह रहे हैं कि एक धर्म के लोगों को काट देना चाहिए, मार देना चाहिए या उनके अगेंस्ट जो ऑटोमेटिक नए वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, और जब आप जाते हैं उनके पास जाते हैं, उनसे पूछने जाते हैं आपने ऐसा क्यों कहा, आप देखते हैं कि उनके पास तो पुलिस प्रोटेक्शन है जो ये बयान दे रहे हैं। तो ये वाकई में थोड़ा चिंता पैदा कर देने वाला है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो सुरक्षा तो उनके हाथ में ही है, पुलिस वालों के हाथ में ही है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है। तो ये शायद एक्सपोजे कह लें तो वो सिस्टम का है जो कॉन्स्टिट्यूशन की उस तरीके से प्रोटेक्शन नहीं करें जितनी करनी चाहिए। तो उस हेट स्पीच के बाद हरिद्वार में हुआ और जब वो स्टोरी करी, इट्स पार्ट ऑफ माय स्टोरी आल्सो, और देन व्हेन आई वेंट टू द कॉप्स और उनसे पूछा कि भाई आपने आपके यहाँ पर ये इवेंट हुआ, 3 दिन गुजर गए हैं, आपने कुछ कहा क्यों नहीं, किया क्यों नहीं? उन्होंने बोला हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई। फिर फिलहाल जब मैंने स्टोरी करी और बताया किस तरीके से जो वो लोग हैं जो वहाँ हेट स्पीच दे रहे थे उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस क्या हैं, उनके फेसबुक पर किसी मुख्यमंत्री के साथ, किसी बड़े पॉलिटिशियन के साथ तस्वीरें हैं जो सिस्टम का हिस्सा है, जो मजबूर करती है पुलिस को कि वो कार्रवाई नहीं करे। खैर फिलहाल एक FIR होती है, उसके बाद वो लोग छत्तीसगढ़ जाते हैं, वही लोग छत्तीसगढ़ में भी वही बातें करते हैं जो मैंने हरिद्वार में की थी, हम वहां पे कवर करते हैं। छत्तीसगढ़ के बाद वो लोग दिल्ली आते हैं, नेशनल कैपिटल, वहां पर भी सारी बातें करते हैं। फिर हम लोग स्टोरीज करते हैं, फिर एक FIR होती है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसे हेट स्पीचेस नहीं होनी चाहिए, और फिर भी वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उनका वो ऑब्जर्वेशन था। फिर भी वो लोग ऊना जाते हैं, हम उनके पीछे ऊना भी जाते हैं, और ऊना में भी, हिमाचल प्रदेश में भी वो वही बातें कहते हैं जो उन्होंने हरिद्वार में कही थी, और उस बात के 3-4 महीने गुजर जाते हैं और बातें कहते हुए आने लगातार, उनको एप्रिसिएशन मिल रहा है, उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनके फेवर में लिख रहे हैं। फिर उसके बाद शायद हमारी स्टोरी थी और कपिल सिब्बल सर रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मेंशन हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने अगला उनका हेट स्पीच होना था उत्तराखंड में फिर से एक बार, और सुप्रीम कोर्ट ने कहना पड़ा कि अगर ये लोग वहां पर जाके धर्म संसद करते हैं तो चीफ सेक्रेटरी के ऊपर एक्शन होगा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे एक्शन की बात की, उनका वो पूरा इवेंट कैंसिल हो जाता है, कुछ नहीं होता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ जाए, वो जो एक बीट कांस्टेबल कर सकता है, तो आप सोच लीजिए कि शायद आज तमाम वो लोग हैं वो आज भी वही कह रहे हैं। बहुत बड़े सेलिब्रिटी स्टेटस के बाबा हैं, उन्होंने भी रिसेंटली वही बातें कही राजस्थान में जो उन लोगों ने कही। नाम लेना उनका मुमकिन नहीं होगा और अभी तक उनके अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। शायद सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट बोल दे तो शायद कोई एक्शन हो। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि उन चीजों को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों मोहन भागवत को कहना पड़ता है कि आप हर हिंदू को हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना बंद कर देना चाहिए? जैसे वो बयान देते हैं वो बातें बंद हो जाती हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं होती। चुनाव आते हैं, हेट स्पीच होती है, फिर हिजाब पे बात होती है, बुलडोजर पे बात होती है, फिर अचानक चुनाव खत्म हो जाते हैं और बातें बंद हो जाती हैं।
तो शायद हम जो जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों को बहुत लगता था कि हम लोग अच्छी स्टोरीज करेंगे और फिर हम लोगों से बोलते हैं कि सर सौरभ साहब आप तो कभी अच्छी बात करते ही नहीं, आपको तो अच्छा दिखाई नहीं देती है फिलहाल। तो ये अवार्ड बहुत शुक्रिया उस एनडीटीवी के तमाम लोगों के लिए जिन्होंने वो अलाउ की। और जब ये अवार्ड हम कैरी करके जाते हैं, इसके साथ एक जिम्मेदारी भी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि नहीं ऐसी कहानियां कहनी चाहिए। और चूंकि पहले सोच रहे थे कोई शेरो शायरी करे ना करें, लेकिन जब शेखर सर ने कर दी तो फिर कह ही देते हैं हम। दुष्यंत कुमार साहब का बहुत अच्छा शेर, और हम सब जानते हैं कि दुष्यंत कुमार साहब ने इमरजेंसी में क्या किया था। दुष्यंत कुमार साहब का शेर है कि कहाँ तो तय था एक चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ एक चिराग भी मयसर नहीं पूरे शहर के लिए। और हम सब रिपोर्टर्स और वो जर्नलिस्ट, हम सब उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनका वो चिराग जो उनको मयसर होना चाहिए वो उनसे छीन लिया गया है, उनके हक का चिराग है। और उम्मीद है और तमाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस अवार्ड के साथ है कि ऐसे ही उन जिन लोगों से वो चिराग छीना गया है उनके लिए आवाज उठानी है और ग्राउंड रिपोर्ट्स करनी है, दिखाना है, बताना है, एनालिसिस कम करना है कि देखिए भाई साहब आपके सामने हो रहा है और आप इसके बारे में कुछ नहीं करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। For NDTV's Saurabh Shukla, he's been awarded the IPI India Award for Journalism for the year 2022. He's been awarded for his coverage of the Haridwar hate speeches. Let's bring you a few more details of what this award is all about. Far from being arrested, the organizers and hate speakers at a Haridwar event calling for minorities to be attacked have now been seen in this video, sharing a laugh with the local police. The video shows a police officer, SHO of Haridwar Kotwali, Rakesh Kathar, with several participants of the controversial Haridwar event from 10 days ago. Hindu Raksha Sena's Prabodhanand Giri, who organized the Dharam Sansad, Yati Narsimhanand and Pooja Shakun Pandey aka Annapurna, and Jitendra Narayan. They face charges of promoting enmity between different groups and face up to 5 years in prison if convicted. The accused are yet to be questioned, yet alone arrested. But in the new video, she tells the police, you should send a message that you are not biased. Another hate speech accused, Yati Narsimhanand, who says, Ladka hamari taraf hoga, that the police officer is with them. Then everyone in the room burst out laughing while the police officer smiles and nods sideways. The local police says they can't stop anyone from smiling, but insisted their investigation will be unbiased. The videos from the Dharam Sansad event, held from December 17th to December 20th, have been widely criticized by former military chiefs, activists, opposition parties and even international personalities. Prabodhanand says he has no regrets and will organize more Dharam Sansads. धर्म संसद की कोर कमेटी ने चिंतन करने के बाद निर्णय लिया कि पूरे विश्व में इस्लाम का जिहाद इस धरती के लिए मानवता को बचाने के लिए समस्या बन गया है कि जिस प्रकार से हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया गया, उसी प्रकार पूरे भारत में धर्म संसदों का आयोजन किया जाएगा. The accused wanted to file FIR against Muslim clerics of Haridwar for allegedly working against Hindus. Later police responded saying they are still investigating the matter. They cannot stop anyone from laughing. कौन क्या बात कर रहा, हंस के क्या बात कर रहा, वो मना तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे कोतवाल इंस्पेक्टर कोतवाली थे उनका वहाँ जाने का मेन मकसद ये था, हमें ये पता लगा था कि जो नामजद व्यक्ति हैं वो वहाँ पर उनकी उपस्थिति है. इस सूचना पर वो वहाँ उनको नोटिस तामील कराने गए थे, जो कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है. But on the contrary, in the case of hate speech, police is yet to register case against Yati and Prabodhanand, who were the organizers of Dharam Sansad. With Saurabh Shukla, Osama Shah for NDTV.